तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक न्यू वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है एक्शन स्टोरी के बारे में। तो ये कहानी चालू होती है एक छोटे से गांव में, जहां पर बहुत सारे कास्ट के लोग रहते थे। तो उनमें से एक कास्ट था जो किसान थे, मतलब वो सब्जी उगाते थे और मार्केट में ले जाकर बेचते थे। और उस मोहल्ले में ऐसा सिस्टम था इन किसानों का कि जैसे घर इनका यहाँ पर है तो खेत किसी और के घर के सामने पड़ जाता था। मतलब उन लोगों के पूर्वज वैसे उन लोगों का बांटे थे कि खेत यहाँ पर है तो घर कहीं और पर, घर कहीं और है तो खेत यहाँ पर, तो काफ़ी दूर आना जाना लगा रहता था। एक दिन की बात है, आशीष की गाय अचानक से खूंटा और रस्सी तोड़कर राम गोपाल के खेत में चली जाती है और वहाँ चरने लगती है। और किसी को ये भी नहीं पता होता है कि मेरे खेत में नुकसान हो रहा है, और किसी को ये भी नहीं पता है कि मेरी गाय कहीं और जाकर किसी के खेत में नुकसान कर रही है। काफ़ी देर होने के बाद जो आशीष की सबसे छोटी लड़की होती है वह देखती है कि उसकी गाय है ही नहीं खूंटे में। फिर वह देखती है सामने राम गोपाल के खेत में वो चर रही है। फिर वह जाती है और गाय को लेकर आती है। लाती ही है तब तक राम गोपाल आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हारी गाय तो हमारे खेत में डेली हमारा सब्जी का नुकसान कर देती है। तो वो लड़की बोलती है नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी नहीं किसी और की आ जाती है। तो राम गोपाल ये कहता है कि आज तो मैंने अपने आंखों से देख लिया कि हाँ तुम्हारी गाय आई है और मेरा खेत में कितना नुकसान किया है। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, आज पहली बार हुआ है। फिर राम गोपाल बोलता है कि नहीं, आज मैंने देख लिया तो पहली बार है, अगर नहीं देखा होता तो ये बार बार होता। तभी राम गोपाल का लड़का ऋषभ आ जाता है और वह देखता है कि उसके खेत में कितना नुकसान हुआ है। फिर वह गुस्सा होकर उस लड़की को मारता है, और जैसे ही मारता है वह लड़की अपने घर की तरफ भागती है और अपने घर जाकर घर वालों से बताती है कि उन्होंने हमको मारा। तब तक उसकी 3 बहनें और उसके साथ में आती हैं। फिर राम गोपाल का जो लड़का ऋषभ है वो उन सब को मारता है। तो किसी का सिर यहाँ से फट गया, किसी की यहाँ लग गया, किसी की यहाँ लग गया। तब तक वो जो 4 बहनें थी वह गुहार मचाने लगी, बचाने की चिल्लाने लगी खूब तेज तेज। फिर तभी उसका भाई और आशीष और उसकी वाइफ तीनों लोग दौड़ते हुए आए कि क्या हो गया, क्या हो गया। आशीष ने राम गोपाल के सिर में एक लाठी मारी और राम गोपाल का सिर फट गया। और राम गोपाल का जो लड़का था उसको भी बहुत मारा, मतलब सब लोग इकट्ठा मिलके बहुत मारे। लेकिन जो राम गोपाल का लड़का था वह उन 4 बहनों को ढेर कर दिया था। मतलब इतना मारा था कि वो लोग उठ नहीं पा रहे थे। कोई बेहोश इधर पड़ा है, कोई खून यहाँ से निकल रहा है, किसी के यहाँ से निकल रहा है, किसी की यहाँ से निकल रहा है, हर जगह से खून। कोई एकदम बेहोश है, किसी को होश ही नहीं है उन 4 बहनों में से। तो सबको ये हालत हो चुकी थी। बहुत तगड़ा कोहराम मच गया था, पूरे गांव में हाहाकार मच गया था कि क्या हो गया, क्या हो गया। फिर उसी समय किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस आई और इन पक्ष को जो राम गोपाल थे, राम गोपाल के लड़के को, इन लोगों को उठा ले गई और इधर से आशीष को उठा ले गई। और बाकी जो घायल हुए थे इन लोगों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया इनका ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए। तो पुलिस वाले थाने लेकर गए इन तीनों लोगों को और जेल में बंद कर दिया, मतलब थाने के अंदर में बंद कर दिया। और इन लोगों को बोला कि 3-4 दिन तक तुम बंद रहोगे। तो फिर 3-4 दिन बंद रहने के बाद कुछ रुपया देने के बाद आशीष तो छूट गया, लेकिन जो राम गोपाल था और उसका लड़का ऋषभ था वो काफ़ी 1 हफ्ता या 10 दिनों तक वो जेल में बंद रहा, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई था नहीं छुड़वाने के लिए। वही मतलब वो उसके राम गोपाल था और राम गोपाल का लड़का था, बाकी उसके ना कोई रिश्तेदार था ना कुछ भी था। तो उसके पास कोई वैसे भी आता नहीं था कि हाँ छुड़ाने के लिए हो। और जो आशीष था इसके काफ़ी रिश्तेदार आए और इसको छुड़ा लिए, इसलिए ये जल्दी छूट गया। और राम गोपाल के रिश्तेदार या कोई मतलब उसके पहचान का नहीं था, तो इसलिए वो लमसम 1 हफ्ते या 8-10 दिन तक वो जेल में मतलब थाने में बंद रहा था। और फिर उसके बाद जब छूटे छाटे तो सब लोग अपना दवा पट्टी कराए और बस यही हुआ। और फिर उस दिन के बाद से न वो उनके खेत की तरफ जाए और न वो उनके घर की तरफ आए, मतलब उनके आपस में बोलचाल बंद हो गई।
अगर आपको स्टोरी ये समझ में आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इस चैनल पर पॉडकास्ट की वीडियो भी आएंगी। और अगर आपके भी पास अगर ऐसी स्टोरी हो, हॉरर स्टोरी या लव स्टोरी या कोई सी भी स्टोरी हो, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर शेयर करना है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई अच्छा सा स्टोरी लाते हैं, कोई अच्छी सी पॉडकास्ट वीडियो लाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।